NSIT बीटा पटना बिहार। विक्टर क्लासेस, बोरिंग रोड क्रॉसिंग, पटना। लाशऊरी तौर पे शेरों में आ गई, जन्नत में एक पेड़ गजल का भी। हम लोग नए मुल्क बना सकते हैं, तहजीब की तकसीम नहीं हो सकती। कृपा करो महाराज मुइन। महफिल शनिवार रात 11 बजे टीटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। आपके सपनों का घर रियल एस्टेट के बाजार में कैसे करें खरीदारी, आवास के लिए बैंकों से कैसे मिले मदद, पटना के रिहायशी इलाकों में क्या है फ्लैट की कीमत, जानने के लिए देखते रहिए अग्रणी इंफ्रा रियल बाजार, रविवार रात 9:30 बजे, पुनः प्रसारण शुक्रवार दोपहर 12:30 बजे, ETV बिहार झारखंड। अग्रणी इंफ्रा रियल बाजार के प्रायोजक है। आपके सपने बुने हम हैं अग्रणी। सह प्रायोजक यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं संगनी फॉर टुडेज विमेन। पर महिलाएं आजकल इतनी ज्यादा बिजी हैं अपने घर के कामों में, ऑफिस के कामों में, कि अपने ऊपर ध्यान दे ही नहीं पाती हैं, जिसकी वजह से उनको बड़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। और ऐसी ही एक बड़ी प्रॉब्लम है सर्वाइकल कैंसर। इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे अपनी हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर अनीता से। मैम वेलकम टू आवर शो। थैंक यू। डॉक्टर, आज हम बात करने वाले हैं सर्वाइकल कैंसर की। तो बेसिकली ये होता क्या है, आप हमें और हमारे दर्शकों को बताइए। सर्वाइकल कैंसर औरतों में होने वाली एक बहुत गंभीर समस्या है। औरतों में बच्चेदानी यूट्रस होता है, यूट्रस के मुंह को सर्विक्स कहते हैं, यूट्रस का लोअर पार्ट है, वहां पे होने वाला बहुत कॉमन कैंसर है कैंसर सर्विक्स। विदेशों की बात करें तो वहां पे तो औरतों में होने वाले कैंसर में ये दूसरे नंबर पे आता है, वहां ब्रेस्ट कैंसर ज्यादा कॉमन है और सर्वाइकल कैंसर सेकेंड नंबर पे। पर अगर हम अपने हिंदुस्तान की बात करें तो कैंसर सर्विक्स सबसे बड़ा कारण है और सबसे प्रमुख रूप में आता है। मेल एंड फीमेल दोनों में होने वाले कैंसर्स में नंबर 1 पे है कैंसर सर्विक्स। डॉक्टर, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस प्रॉब्लम के क्या क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से आजकल इतना ज्यादा बढ़ रहा है। सबसे बड़ी चीज है कि अवेयरनेस नहीं है। एक ये एटीट्यूड की बीमारी हमें क्यों होगी या हमें हो ही नहीं सकती, और या इस बीमारी के बारे में पता ही नहीं है कि कैंसर सर्विक्स क्या होती है। इस नेग्लिजेंस की वजह से कहीं ना कहीं हमारे हिंदुस्तान में इसका प्रिवेलेंस बढ़ता चला जा रहा है। और जबकि कैंसर सर्विक्स एक ऐसा कैंसर है कि जिसके शुरुआती लक्षण, शुरुआती पहचान बहुत आसान है। एक सिंपल टेस्ट होता है जिसको हम लोग पेपिस्मियर टेस्ट कहते हैं। ये आप स्क्रीनिंग के तौर पे करवाते रहिए और बहुत जल्दी और सही समय पे हम कैंसर सर्विक्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। यानी कि ये पूरी तरह क्यूरेबल है। कैंसर सर्विक्स तो क्यूरेबल है, लेकिन ये चीजें कि हर तरीके का कैंसर बहुत अच्छा तो नहीं होता है कि आफ्टर ट्रीटमेंट भी जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ज्यादा नहीं है। पर हम लोग जो कर सकते हैं वो ये चीजें हैं कि कैंसर सर्विक्स को हम प्रिवेंट करें, कि इसको होने ही ना दें। तो सिर्फ एक जानकारी, जागरूकता और एक सिंपल स्क्रीनिंग टेस्ट जो कि पेपिस्मियर स्क्रीनिंग है, वो अगर रेगुलर इंटरवल पे कराते रहें तो इस कैंसर से बचा जा सकता है। डॉक्टर, सर्विक्स की वैक्सीनेशन भी आ गई है, तो इसके बारे में आप हमें कुछ बताइए। सर्वाइकल वैक्सीनेशन मेनली क्या होता है कि सर्वाइकल वैक्सीनेशन 10 साल की उम्र से लेकर 26 साल तक की एज में लगाया जा सकता है। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि कैंसर सर्विक्स होने के कारण क्या है। अभी तक जो रिसर्चेस हुई हैं उनमें ये पता चला है कि HPV वायरस होता है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, जो कि एक कल्प्रिट है कैंसर सर्विक्स के लिए। इसी के अगेंस्ट वैक्सीन्स बनाई गई हैं जो आप लगवा सकते हैं। वैक्सीनेशन का मेन ये है कि सर्विक्स का एक्सपोजर बिफोर सेक्सुअलिटी, बिफोर सेक्सुअल एक्सपोजर अगर आप ये वैक्सीन लगवाते हैं, क्योंकि अगर एक बार HPV इन्फेक्शन हो गया तब तो फिर वैक्सीन लगवाने का बहुत ज्यादा फायदा नहीं है। तो इसीलिए जो एज है कि वो आप 10 साल से लेकर 26 साल तक की लड़कियों को, लेडीज को अगर ये वैक्सीनेशन लगाएं तो बहुत हद तक प्रिवेंशन पॉसिबल है। डॉक्टर, अब आप हमें इस प्रॉब्लम से बचने के कुछ उपाय बताइए। सर्वाइकल कैंसर के लिए तो सर्जरी भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। उसके बाद रेडिएशन थेरेपीज आती हैं, वो तो सर्वाइकल कैंसर का आप इलाज समझ लीजिए। पर जो सबसे ज्यादा हम डॉक्टर्स जिस चीज पे स्ट्रेस देते हैं वो है स्क्रीनिंग पे, कि भाई एक बार कैंसर हो गया तब तो जो प्रॉपर ट्रीटमेंट है, इलाज है, वो करना है। पर हम बाकी फीमेल्स में अगर अवेयरनेस फैलाएं कि उनको जब उनका सेक्सुअल एक्सपोजर शुरू होता है 20 इयर्स के एज से या 24 इयर्स के एज से, तब से अगर वो रेगुलर पेपिस्मियर स्क्रीनिंग कराते रहें, जो कि बहुत आसान सिंपल सा टेस्ट है, तो उससे आप बच सकते हैं सर्वाइकल कैंसर से।
अगर इरेगुलर पीरियड्स आ रहे हैं, लोअर एब्डोमिनल में पेन हो रहा है, किसी तरीके का एबनॉर्मल डिस्चार्ज आ रहा है, तो आप अपने डॉक्टर से मिलकर इस टेस्ट के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। और एनुअल चेकअप है, 2-3 ईयरली चेकअप्स है, वो आप पेपिस में चेकअप करा सकते हैं। डॉक्टर, अगर बात करी जाए प्रिकॉशंस की, तो प्रिकॉशंस के तौर पर आप हमें क्या सजेशंस देना चाहेंगी? प्रिकॉशन के लिए फिर मैं वही बात रिपीट करूंगी कि आपको पेपिस्मेयर स्क्रीनिंग पे स्ट्रेस, क्योंकि एक सिंगल और मोस्ट ऑथेंटिक टेस्ट है, इस पेनलेस है, आप रूटीन चेकअप की तरह आप जाके करा सकते हो, रिपोर्ट्स बहुत जल्दी आती हैं। और इससे है ये चीजें कि अगर हमें एक बार स्क्रीनिंग हमने करा ली, अगर पता चल जाता है कि कोई अबनॉर्मलिटी है, आपका डॉक्टर इमीडिएटली ट्रीटमेंट शुरू कर सकता है। और टाइमली चेकअप कराते रहने से आपको ये भी पता चलता है कि अगर सीए सर्विक्स होना है तो कम से कम हम उनको अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट कर सकते हैं और प्रॉपर ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। डॉक्टर, जो हमारे यंग व्यूअर्स हैं, उनको इस बारे में ज्यादा अवेयर होने की जरूरत है, तो आप उन्हें क्या सजेशंस देंगे? हम उनसे यही कहना चाहेंगे कि अपने हेल्थ के रूटीन चेकअप में कि भाई हम लोग हीमोग्लोबिन की जांच करा लेते हैं कि ब्लड की कमी के लिए, ब्लड प्रेशर चेक करा लिया, ब्लड शुगर चेक करा लिया, उसी तरीके से 24-25 साल की एज के बाद हमें सर्वाइकल कैंसर के प्रिवेंशन के लिए पेपिस्मेयर टेस्ट जरूर कराना चाहिए। और इस टेस्ट से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ना ही आपका कोई ब्लड सैंपल ले रहा है या फिर कोई सैंपल देना है, वो जस्ट डॉक्टर रूटीन चेकअप की तरह लेगा, एक स्मेयर लेते हैं, वेजाइना से स्लाइड बनाते हैं और सेम डे रिपोर्ट आ जाती है। आपका स्ट्रेस भी दूर हो जाता है कि हाँ भाई मैं इस कैंसर से बची हुई हूँ। डॉक्टर, आखिरी में हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस बीमारी को पहचानने के लिए कोई क्या खास तरीके के सिम्टम्स होते हैं? सबसे ज्यादा खूबसूरती तो कैंसर की यही होती है कि उसमें कोई लक्षण ही नहीं आते, कोई सिम्टम्स ही नहीं है। आप ये देख के किसी को जज नहीं कर सकते कि इसको कैंसर है या इसको कैंसर होना है, क्योंकि जब तक सिम्टम्स आते हैं कि आप ये कहिए कि जो कैंसर के बेसिक सिम्टम्स हैं कि वेट लॉस हो रहा है या सर्वाइकल कैंसर में इरेगुलर ब्लीडिंग हो रही है, तो वो तो फिर बहुत लेट ऑनसेट हो जाता है जब तक कि पता चले। तो इसीलिए हम लोग बार बार स्ट्रेस देते हैं कि प्रिवेंशन, हमें कैंसर सर्विस को प्रिवेंट करना है और जस्ट एक अवेयरनेस सिंपल टेस्ट से हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। वेल डॉक्टर, आपने हमें इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट जानकारियां दी सर्वाइकल कैंसर के बारे में, साथ ही साथ उसको ओवरकम करने का तरीका बताया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। वेल, मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी एक्सपर्ट के एडवाइसेस को आप जरूर अपनाएंगी और अपनी हेल्थ का सबसे पहले ध्यान रखेंगी। इसी के साथ मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि अगर आपकी कोई भी क्वेरी है जो आप चाहती हैं कि हमारे एक्सपर्ट उनके जवाब दें, तो जल्दी से हमें लिख भेजिए। हम तक पहुँचने के लिए आप अपने मैसेज बॉक्स में जाके टाइप कीजिए SNG संघ, स्पेस अपनी क्वेरी, स्पेस अपना नाम, अपने शहर का नाम और उसे भेज दीजिए 56265 पे। आप हमें ईमेल भी कर सकती हैं, हमारी ID है sangni@etv.co.in। इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम आपको डेट करेंगे स्टाइल के बारे में, इसलिए कहीं मत जाइएगा, देखती रहिए संगनी फॉर टुडेज वुमेन। ब्यूटीफुल ब्लैक का एवरग्रीन ट्रेंड आपको इस सीजन भी गॉर्जियस लुक देने के लिए रेडी है। Victor Classes, an institute run by gurus of several top rankers in IIT and PMT for sure success. Join Victor Classes, south of Kendriya Vidyalay, Kankarbat and Boring Road Crossing, Patna. गुड मॉर्निंग सर। क्या सोचा तुम? अब इग्नोर नहीं करेंगे। बड़ा शक्ति दे सौंदर्य निखारे पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक अल्टोफॉलविन। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। उड़ना मुश्किल है पर कोई इसे आसान बना देता है। वैसे ही मुश्किल है IIT JEE में सिलेक्शन, जिसे आसान बनाता है एडुवेव, कोटा के सबसे अनुभवी शिक्षकों के साथ, जो IIT JEE में आपकी सफलता को सुनिश्चित करते हैं। अब अपने IITian बनने के सपने को साकार कीजिए और जुड़िए कोटा के बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट एडुवेव से। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 0744 5155 444। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप। KC Vision Classes for IIT, NIT, NEET continuously. 4 years leadership performance in IIT, JEE, Kankarbat, Boring Road, Naya Tola, Patna, and now Club Road, Ranchi. आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, कहा दूँ
कभी हम न होंगे जुदा। भूले बिसरे गीत देखना ना भूले। अब मूड करेला हवा फ्रेश तो देखते रहा भैया जनता एक्सप्रेस। अरे मूड करना है फ्रेश तो देखते रहिए जनता एक्सप्रेस हर रविवार सुबह 11:30 बजे सिर्फ ईटीवी बिहार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। बढ़ रही है जनसंख्या, घट रही है जोत, ऊपर से महंगाई का बोझ, विश्व बाजारों में जारी है प्रतिस्पर्धाओं का दौर, कृषि उत्पादन और आमदनी बढ़ाने की होड़। हम बताते हैं आपको कैसे करें कम लागत में अधिक उत्पादन। उन्नत बीज, नई तकनीक और विविधीकरण से बनाए संपूर्ण, समृद्ध और खुशहाल भारत। अन्नदाता देखिए हर रोज सुबह 6:30 बजे। प्राचीन संस्कृति की पहचान लेकर आज का बिहार बढ़ चला है नई दिशा में, नई आशाएं लेकर। और उस राह पर घटी हर एक घटना करती है असर जनता पर, प्रदेश को देती है नया मोड़, तय करती है आगे की राह। इस तरह बनती है खबर अपने बिहार की खबर, अपना बिहार इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं ग्रिजली विद्यालय कोडरमा। वर्ल्ड फेमस फॉर्मी मोबाइल, मोबाइल फॉर मी। लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। NSIT बीटा पटना बिहार। चारों खुशबू लाजवाब, मोक्ष अगरबत्ती। आपके सपने बुने हम हैं अग्रणी। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं संगनी फॉर टुडेज विमेन। वेल, जैसा कि मैंने आपको ब्रेक पे जाने से पहले बताया था कि हम आपको अपडेट करने वाले हैं लेटेस्ट स्टाइल के बारे में, तो चलिए खुद ही देख लीजिए कि क्या क्या चीजें आजकल फैशन में इन हैं जो आप अपनी वार्डरोब में शामिल कर सकती हैं। हैव अ लुक। अगर आप इस फैशन सीजन खुद का मेकओवर करना चाहती हैं, तो फ्लोरल प्रिंट्स को खास तरजीह दें, क्योंकि फ्लोरल प्रिंट्स आर इन फैशन। आज आप खुद की स्टाइल चेक कीजिए फ्लोरल टॉप विद फ्लोरल एक्सेसरीज के इस खूबसूरत कॉम्बिनेशन के साथ। हैव अ लुक। जैसा कि आप जानते हैं, कुछ ट्रेंड्स ऐसे भी होते हैं जो हमेशा मॉडिफाइड होकर फैशन में आते रहते हैं, और इन दिनों फ्लोरल प्रिंट्स का जादू फैशन वर्ल्ड में छाया हुआ है। अगर आप भी चाहती हैं न्यू ट्रेंड्स के साथ चलना, तो आप फ्लोरल टॉप विद मैचिंग एक्सेसरीज का ये कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकती हैं। स्लीवलेस फ्लोरल टॉप के साथ आप ब्लैक लेगिंग्स का ये कॉम्बो लुक ट्राई कीजिए, या ब्लैक डेनिम या फिर अदर कलर की लेगिंग्स भी पहन सकती हैं। इंडियन फैशन मार्केट में इजीली अवेलेबल ये फ्लोरल टॉप न सिर्फ आपके लुक को डिफाइन करेगा, बल्कि आपका एक अलग स्टाइल स्टेटमेंट भी क्रिएट करेगा। टॉप को स्टाइलिश लुक देने के लिए इसके डेकोरेशन पर पूरा ध्यान दिया गया है। जैसे कि इसकी डिजाइन की बात करें तो ये काफी अट्रैक्टिव है। साथ ही ड्रेस की बैक साइड को भी स्टाइलिश लुक दिया गया है, जिस पर लेस अटैच की गई है, ताकि आप जरूरत पड़ने पर लेस को बांध भी सकें। अब अगर आप इस लुक को फॉलो कर रही हैं, तो एक्सेसरीज पर भी ध्यान देने की जरूरत है। स्पेशली हेयर एक्सेसरीज की बात करें तो ओपन हेयर में फ्लोरल एक्सेसरीज पर खास फोकस क्रिएट करें, जिसके लिए आप इस तरह के हेयर बैंड्स भी यूज कर सकती हैं।
अदर एक्सेसरीज की बात करें तो इयररिंग्स में इस तरह की स्मॉल इयररिंग्स ट्राई कर सकती हैं। साथ ही एक स्टाइलिश रिस्ट वॉच भी जरूर ट्राई कीजिए। बात एक्सेसरीज की हो रही है तो आप अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट फुटवेयर्स को भला कैसे भूल सकती हैं। फिर क्या, आप इस कॉम्बिनेशन में इस तरह की जूतियां ट्राई करें या फिर नॉर्मल हील्स वाले शू भी ट्राई कर सकती हैं। अगर आप इस लुक को फॉलो करना चाहती हैं तो आपको चाहिए एक स्लीवलेस फ्लोरल टॉप, एक ब्लैक लेगिंग्स या डेनिम, एक खूबसूरत फ्लोरल हेयर एक्सेसरीज, स्टाइलिश रिस्ट वॉच और एक स्टाइलिश शूज। ये ओवरऑल लुक स्पेशली यंग एंड कॉलेज गोइंग गर्ल्स के लिए बेस्ट ऑप्शन है। तो फिर सोच क्या रही हैं? अगर आपको ये लुक पसंद आ गया है तो इस मेकओवर को बेहिचक फॉलो कीजिए और नजर आइए लाइक अ प्रिंसेस। अगर आपको फर्स्ट लुक ज्यादा पसंद नहीं आया हो तो आप ब्लैक एंड ब्लू का ये कॉम्बिनेशन भी ट्राई कर सकती हैं। ब्यूटीफुल ब्लैक का एवरग्रीन ट्रेंड आपको इस सीजन भी गॉर्जियस लुक देने के लिए रेडी है। ये लॉन्ग गंजी स्टाइल टॉप भी पहले ब्लू टॉप की तरह स्टाइलिश है। बस आपके कंफर्टेबल और जरूरत के अनुसार इसे आपके वेस्ट तक लॉन्ग कर दिया गया है। वहीं इस ब्लैक फिटेड टॉप के साथ लोअर्स की बात करें तो फ्लोरल प्रिंटेड पटियाली का ये कॉम्बिनेशन लाजवाब है। पटियाली को स्टाइलिश लुक देने के लिए इस पर स्मॉल फ्लोरल प्रिंट्स को अप एंड बॉटम में डिफरेंट तरीके से यूज किया गया है। अगर बात करें एक्सेसराइजेशन की तो इसके साथ रेड स्टाइलिश इयररिंग बेस्ट ऑप्शन है। वहीं सिल्वर स्टाइलिश रिस्ट वॉच भी काफी अच्छी लगेगी। साथ ही आप चाहें तो टैटूज भी बनवा सकती हैं। फुटवेयर्स पर नजर डालें तो इस कॉम्बिनेशन में गोल्डन स्टाइलिश फ्लैग्स ज्यादा अच्छे रहेंगे। वहीं हेयर एंड मेकअप में आप चाहें तो इस तरह का हेयर लुक फॉलो करें या फिर अपने फेस कट के अकॉर्डिंग कोई और बेहतरीन हेयर स्टाइल भी ट्राई कर सकती हैं। जहां तक मेकअप की बात है तो आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग डार्क या लाइट मेकअप ट्राई करें, पर दिन के लिए लाइट मेकअप ही बेस्ट रहेगा। इस तरह से देखें तो दोनों ही लुक आपके लिए बेहतरीन हैं, लेकिन ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किसे फॉलो करें। तो फिर क्या, एनालाइज कीजिए खुद की पर्सनालिटी एंड बॉडी टाइप को और नजर आइए कुछ इस तरह। अभी तक आपने जान ही लिया होगा कि क्या कुछ चीजें आपको मार्केट से खरीदनी है और अपनी वार्डरोब में शामिल करनी है, पर ध्यान रखिएगा कि जो कुछ भी खरीदिएगा वो अपनी पर्सनैलिटी और अपनी स्ट्रक्चर को देख के खरीदिएगा। साथ ही साथ अपने बजट को भी ना भूलिएगा। इसी के साथ मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि अगर आपकी कोई भी क्वेरी है जो आप चाहती हैं कि हमारे एक्सपर्ट उनके जवाब दें तो जल्दी से हमें लिख भेजिए। हम तक पहुँचने के लिए आप अपने मैसेज बॉक्स में जाके टाइप कीजिए SNG संघ, स्पेस अपना नाम, अपने शहर का नाम और उसे भेज दीजिए 562635 पे। आप हमें ईमेल भी कर सकती हैं। हमारी आईडी है sangni@edv.co.in। वेल, इसी के साथ वक्त हो चला है अब आपसे अलविदा कहने का, लेकिन हमारी मुलाकात आपसे फिर से होगी हमारे अगले एपिसोड में, जहां पे हम आपके लिए लेकर आएंगे ढेर सारी इंटरेस्टिंग जानकारियां। तब तक के लिए संगिनी की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक हाइड्रोफॉल। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। चारों खुशबू लाजवाब मोक्ष अगरबत्ती। स्कूली शिक्षा पर देखिए हमारी एक खास प्रस्तुति। जब मजलूमों की चीखें खुद ही को सुनाई देनी बंद हो जाएं, जब साजिशें दें जुर्म को रफ्तार, जब कानून सिर्फ किताबों में रह जाए और जब खाकी दबंगों की बांदी बन जाए, तब सिर्फ एक बुलंद आवाज, दास्ताने जुर्म, सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं NSIT बीटा पटना बिहार। वेलफेयर ग्रुप ऑफ कंपनीज।
की सुरक्षा के लिए लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। योर ड्रीम कम्स ट्रू, NSIBM जमशेदपुर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं Honda Generators, power in your hand। नीतीश की सेवा यात्रा में भाजपाइयों ने डाला खलल। पोस्टर में नरेंद्र मोदी को बताया भावी पीएम। गठबंधन में तकरार बढ़ने के आसार। एक बार फिर विवादों में नीतीश की सेवा यात्रा। सीतामढ़ी में सीएम के स्वागत में बेहिसाब खर्च, नाबालिग से भी लिया जा रहा है काम। राजद की परिवर्तन रैली को लेकर लालू ने कार्यकर्ताओं को दी नसीहत। बिहार सरकार पर पोस्टर बैनर हटाने का आरोप। लापरवाही के आरोप में मुंगेर के जेलर गिरफ्तार। मंडल कारा में छापेमारी के दौरान 23 मोबाइल फोन सहित कई आपत्तिजनक सामान बरामद। और भूटान में बंधक बने 12 मजदूर 2.5 महीने बाद लौटे घर। पूर्णिया पहुंचने पर परिजनों में खुशी की लहर। नमस्कार, अपना बिहार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अतुल सिंह। बुलेटिन में सबसे पहले खबर आ रही है बगहा से, जहां पर ट्रैक्टर पलटने से 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 8 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। दुर्घटना नेपाल सीमा क्षेत्र के रानी नगर के पास हुई है। बताया जाता है कि सभी लोग दाह संस्कार करने यूपी के ठुट्ठी बारी से त्रिवेणी संगम जा रहे थे और उस दौरान ये हादसा हुआ। सभी मृतक उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। बस चालक भी गंभीर रूप से जख्मी हो गया। चंदवा थाना क्षेत्र के बरमनी गांव की एक घटना है लातेहार में। ट्रैक्टर पलटने से 3 लोगों की मौत हुई है, जबकि 8 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। दुर्घटना नेपाल सीमा क्षेत्र के रानी नगर के पास हुई। बताया जाता है कि सभी लोग दाह संस्कार करने यूपी के ठुट्ठी बारी से त्रिवेणी संगम जा रहे थे। उस दौरान यह हादसा हुआ। बस का चालक भी गंभीर रूप से जख्मी है। बगहा में यह ट्रैक्टर हादसा, 3 की जान चली गई है और जो चालक है वो भी गंभीर रूप से जख्मी है। उसको उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। आगे बढ़ते हैं। कटिहार में सामूहिक दुष्कर्म की शिकार पीड़ित बच्ची की मौत इलाज के दौरान पीएमसीएच में हो गई। फलका थाना क्षेत्र में बच्ची के गैंगरेप के बाद उसे गंभीर हालत में पीएमसीएच में भर्ती कराया गया था, लेकिन उसका इलाज वहां पर जो चल रहा था सफलता नहीं मिल पाई और आखिरकार बच्ची ने दम तोड़ दिया। सामूहिक दुष्कर्म की शिकार बनी थी ये बच्ची और उसकी मौत हो गई। इलाज के लिए पीएमसीएच में उसे भर्ती कराया गया था। कटिहार के बरेठा बहियार में ये घटना, दुखद घटना घटित हुई थी। पूर्णिया के बजराहा की ये बच्ची रहने वाली थी। एक और बच्ची काल के गाल में समा गई। सामूहिक दुष्कर्म की शिकार बनी थी ये बच्ची और इलाज के लिए उसे भर्ती कराया गया था, लेकिन उसकी हालत नाजुक बनी हुई थी और आखिरकार उसकी मौत हो गई। मुंगेर मंडल कारा के जेलर पर ड्यूटी के दौरान लापरवाही का मामला दर्ज करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। मुंगेर डीएम के निर्देश पर मंडल कारा के जेलर पर कोतवाली थाने में मामला दर्ज कर गिरफ्तारी की कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि अहले सुबह जिला प्रशासन की टीम ने मुंगेर मंडल कारा में छापेमारी की थी, जिसके बाद वहां से 23 मोबाइल फोन और कई आपत्तिजनक सामग्रियां बरामद हुई थी। प्रशासन को आए दिन मंडल कारा से कैदियों द्वारा फोन कर लोगों से रंगदारी मांगने की शिकायत मिल रही थी। उसको गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन ने यह कार्रवाई की। आपको बता दें कि मुंगेर मंडल कारा में कई हार्डकोर नक्सली भी बंद है और ऐसे में जेल से आपत्तिजनक सामानों की बरामदगी ने जेल की सुरक्षा पर सवाल खड़े किए हैं। जेल में छापामारी एक नियमित प्रक्रिया है, बीच बीच में करते रहना पड़ता है।
और जो भी प्रतिबंधित सामग्रियां जो जेल में नहीं जानी चाहिए जेल मैनुअल के हिसाब से उसके लिए छापेमारी होती है। सुबह करीब 4:15 से 7 के बीच में और उसमें मोबाइल 23 मिले, सिम 2 मिले अलग से, मोबाइल चार्जर 19 है, सिगरेट पैकेट 18, माचिस 10, चिल्लम 2, कैंची 3, चाकू 1 और बिना जेलर के सहमति के ये नहीं जा सकता है। और अब बात एक दर्दनाक हादसे की। रक्सौल सुगौली रेलखंड के रामगढ़वा धर्मिनिया स्टेशन के बीच मानव रहित रेल गुमटी पर मार्शल गाड़ी की टक्कर से एक रेल इंजन से हो गई और इस हादसे में मार्शल पर सवार 3 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से जख्मी 2 यात्रियों ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। दुर्घटना में घायल 3 लोग अब भी अस्पताल में भर्ती हैं, उनका उपचार जारी है। मार्शल पर सवार यात्री आदापुर से श्रीखंडी बारात में जा रहे थे और घटना के बाद से रेल इंजन का चालक फरार हो गया। इस हादसे के बाद रक्सौल सुगौली रूट पर यातायात भी कुछ देर के लिए बाधित रहा। क्रॉस कर रहा था, उसमें टक्कर दी। घायलों की क्या स्थिति? घायल की स्थिति 2 की चिंताजनक है, 2 ठीक है। इंजन कहाँ से कहाँ जा रही थी? इंजन रक्सौल से सुगौली जा रही। इंसेफेलाइटिस के लक्षण वाली बीमारी से पीड़ित एक और बच्चा मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में भर्ती हुआ है। 4 वर्षीय बच्चा पूर्वी चंपारण के मेहसी का ही रहने वाला बताया जाता है। इस तरह से इंसेफेलाइटिस के लक्षण वाले कुल 4 बच्चे फिलहाल एसकेएमसीएच में भर्ती कराए गए। धीरे धीरे आंकड़ा बढ़ता हुआ, जैसे जैसे सीजन नजदीक आता हुआ वैसे वैसे बच्चों में लक्षण भी स्पष्ट तौर पर दिखाई देने लगे हैं। ये वही लक्षण जो कि पिछले साल भी और कई सालों से लगातार चले आ रहे हैं। अभी तक इसका उपचार संभव नहीं हो पाया, ना ही स्पष्ट हो पाया कि असल में वायरस कौन सा है और किस वजह से बच्चों में ये बीमारी हो रही है। और इस बार नए क्षेत्र में भी दखल दिया है इस बीमारी ने और 1 महीने पहले ही दस्तक भी दे दी है। गर्मी के मौसम में पिछली बार 1 महीने बाद जो घटना घटित होनी शुरू हुई थी, इस बार 1 महीने पहले ही दस्तक दे दिया इस बीमारी ने और छोटे बच्चे एक बार फिर से इसका शिकार होते हुए, हालांकि स्वास्थ्य महकमा अग्रसर है, काम करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी जागरूकता की कमी या फिर संसाधनों की कमी, व्यवस्थाओं की कमी, उसका ये खामियाजा। और ये वो इलाके जहां पर कुपोषण भी है, गरीबी भी है और तमाम अन्य समस्याएं हैं मूलभूत, उन इलाकों से ही सबसे ज्यादा इस तरीके की खबरें निकल कर आती हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रवीण जोड़म से बात करते हैं। प्रवीण, आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ता हुआ, एक और बच्चा यहाँ पर महसी से ही जो कि ताल्लुक रखता है वो भी भर्ती कराया गया है। जी निश्चित, जो चंपारण का महसी इलाका है वो पिछले साल भी इफेक्टेड रहा था और मुझे याद है तकरीबन 2 दर्जन मामले महसी क्षेत्र से आए थे और इस बार भी महसी से ये पहला केस है। अब तक कुल मिलाकर 12 केसेज आ चुके हैं, जिसमें कुछ बच्चों को डिस्चार्ज भी किया गया है और 1 बच्चे की मौत हुई है। और फिलहाल जो एसकेएमसीएच मेडिकल कॉलेज है उससे 4 बच्चों का इलाज चल रहा है। आज एक नया केस जो महसी से आया है वो दर्ज हुआ है। और अतुल फिलहाल बताएं, यहाँ पे अभी थोड़ी देर बाद 2-4 मिनट बाद यहाँ डीएम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य विषय भी एईएसी है, जो एक्वायर्ड एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम है। उसमें सिविल सर्जन के साथ ही दूसरे एक्सपर्ट भी हैं, तो इससे कुछ बात करना ये लोग चाह रहे हैं। और कुल मिलाकर जो जागरूकता अभियान है वो 1 से 7 तारीख तक पोलियो कार्यकर्ताओं को घर घर जाकर ये बताना है कि आप क्या करें क्या ना करें, धूप से बचें, यदि बीमारी के लक्षण नजर आते हैं, चमकी, बुखार और दूसरे लक्षण, तो तत्काल उसे क्या करना चाहिए, ये तमाम उपचार बताए जा रहे हैं, ट्रेनिंग दी जा रही है। और पहली बार 3300 से अधिक पोलियो कर्मियों को इस अभियान में लगाया गया है। और साथ ही साथ आशा और एएनएम जो ग्रासरूट हेल्थ से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं उनको भी रखा गया है कि वो 102 नंबर डायल करें एम्बुलेंस को। और विशेष तौर पर जो जिला टास्क फोर्स कमेटी है उसको लगाया गया है। फिलहाल 4 केसेज आए हैं और यह मई का शुरुआती समय है। आप समझ सकते हैं मई के लास्ट में पिछले बार मामला आया था और तकरीबन 550 से अधिक केसेज आए थे, जिसमें 217 बच्चों की मौत गैर सरकारी स्तर पर हुई थी और 70% बच्चे विकलांग हुए थे। तो अब एक बड़ी चुनौती है भारत सरकार के लिए, क्योंकि बिहार सरकार लगातार, हम लोग 3 सालों से देखा है कि भारत सरकार की जो रिसर्च एजेंसी है उस पर सरकार निर्भर रहा करती है।
लेकिन उसके द्वारा भी कुछ खास नहीं हुआ है। और जो अटलांटा प्रवीण, सवाल यहीं पे उठता है कि पिछली बार भी या उसके पहले के सालों में भी दौरे होते रहे, टीमें आती रहीं, विशेषज्ञ यहां से सैंपल भी लेके गए और उसके बाद भी नतीजा कुछ निकल नहीं पाया। इस बार भी टीमें मौजूद हैं, इस वक्त मौजूद हैं, 1 महीने पहले ही दस्तक दे दिया एक बार फिर से इस बीमारी ने। अभी तक क्या स्पष्ट हो पाया? इस बार कुछ विशेषज्ञों ने कुछ जानकारी दी है कि असल वजह क्या है वायरस के बारे में, उन्हें कोई जानकारी है और किस तरीके से रोकथाम या लगाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं।